स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी के साथ। आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कौवे उड़ाने वाली माँ। एक राजा के 7 रानियां थीं। सबसे छोटी रानी गर्भवती हुई तो बाकी सभी उससे जलने लगी। समय पूरा होते ही रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया, लेकिन पैदा होते ही छोटी रानी के बच्चों को सभी रानियों ने मिलकर संदूक में डालकर जंगल में छुड़वा दिया और राजा से कह दिया कि रानी ने तो ईंट पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने उनकी बातों में आकर छोटी रानी को महल की छत पर फटे पुराने कपड़े पहनाकर बैठा दिया और उसे कौवे उड़ाने का काम दिया। लोग उसे काग बिडारनी कहने लगे। उधर वह संदूक एक साधु के हाथ लग गया। उसने नवजात बच्चों को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा किया। वे बड़े सुंदर थे। साधु ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ये बच्चे किसके हैं। बड़े होने पर साधु ने कहा कि तुम राजा के महल के आगे जाकर कुटिया बनाओ और एक दिन महल भी। दोनों भाइयों ने साधु का कहा किया। उन्होंने खूब मेहनत की और तपस्वी के आशीर्वाद से एक दिन राजा के घर के आगे महल खड़ा कर लिया। रानियों को भी यह शंका हुई कि इन बच्चों की शक्ल काग बिहारनी से मिलती है, तो कहीं यह उसके बच्चे तो नहीं। उन्होंने जादू जानने वाली दूतियों से उनके काम बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। राजा आता जाता उन्हें देखता और सोचता कि कितने सुंदर बच्चे हैं। उन्होंने अल्प समय में ही अपनी बुद्धिमता और मेहनत से कुटिया से महल खड़ा कर लिया। एक दिन की बात है। साधु के कहने से दोनों भाइयों ने राजा को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया और थाली में कंकर पत्थर परोस दिए। राजा बहुत क्रोधित होकर तलवार निकालने को आतुर होते हुए कहने लगा, इंसान क्या कंकर पत्थर खाते हैं? तुमने मेरा अपमान किया है। तब साधु बोला, यह तो आपके सोचने की बात है राजन, कि अगर आप कंकर पत्थर नहीं खा सकते तो आपकी छोटी रानी कंकर पत्थर कैसे जन सकती है? राजा के आग्रह पर साधु ने सारी बात राजा और बच्चों को बताई कि काग बिहारनी ही उनकी माँ है। असलियत पता चलते ही राजा ने दोषी रानियों को कारागार में डाला और छोटी रानी से क्षमा याचना करते हुए उसे महल में लेकर आ गया। एक समय के बाद रानियों के पाप का घड़ा फूटा और बाकी की उम्र उन्हें कारागार में निकालनी पड़ी। राजा, रानी और बच्चे सुखपूर्वक रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।